disorders of digestive सिस्टम। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिसऑर्डर्स है, हाँ, डिसऑर्डर्स होने से कुछ तो जो भी सिस्टम है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में कहीं डिसऑर्डर होने से या मैकेनिज्म में कहीं डिसऑर्डर होने से कोई डिजीज होगा, तो उसको आज हम लोग डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे जो उससे कि कॉज होगा। तो हम लोग डिजीज में पढ़े हैं कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होता है। तो अगर कुछ इन्फेक्शन हम लोग के बॉडी में होता है कहीं भी, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, स्टमक है, अगर वहाँ पर कहीं भी एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन या कोई वर्म है, टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, अगर पिन वर्म, हुक वर्म, ये सब इन्फेक्शन करता है, तो अगर इससे कहीं भी इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, कोई घाव भी बन सकता है जिसके कारण फीवर आएगा। एंड जो बहुत सारा सिम्टम्स आता है, जैसे अलग अलग वर्म का या बैक्टीरिया का या वायरस का अलग अलग सिम्टम्स देखने में आता है, तो उससे भी क्या होता है कि डिसऑर्डर्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होगा तो डिजीज कॉज करेगा। तो अलग अलग जो हम लोग को यहाँ पढ़ना है अभी, जॉन्डिस है, वोमिटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है एंड इंडाइजेशन। तो इन्फेक्शियस डिजीज में तो वो हो गया, देखे कुछ पैथोजेंस से जो होता है इन्फेक्शन, एंड उसका पैथोजेंस के अलावा जैसे कि कोई जॉन्डिस है, जॉन्डिस से भी हम लोग इसका सिम्टम्स यहाँ दे रहा है कि जॉन्डिस जो होता है, जिसमें कि जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर इज एफेक्टेड, लीवर इफेक्ट हो जाता है, ये स्किन एंड आइज टर्न्स येलो ड्यू टू, क्यों होता है, ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। हम लोग बाइल पिगमेंट जब पढ़ रहे थे तो वहाँ बिलीरुबिन पढ़े थे। बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। तो एक अमाउंट में ही हम लोग के फीकल मैटर से वो बाहर होते रहता है, कौन, बिलीरुबिन, जो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो गया, अगर फीकल मैटर से बाहर नहीं निकला तो क्या होगा, एक जॉन्डिस का रूप ले लेता है, उसी को जॉन्डिस कहते हैं, जिसके कारण वो हमारे स्किन आई सब का कलर कैसा होता है, येलो हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि खाना का डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी येलो कलर का हो जाता है, उसी को जॉन्डिस कहते हैं। तो सेकेंड, वोमिटिंग। वोमिटिंग जो है वो क्या होता है ना कि स्टमक, हमारे इसका मेडुला जो है ना, वोमिटिंग का सेंटर होता है, वही कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा। तो अगर कोई वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा, वोमिटिंग, स्टमक है, इसोफेगस है, स्टमक, वहाँ जो स्फिंक्टर लगा रहता है उस समय क्या होता है, वहाँ से जो कंट्रोलर है, जो मेडुला है, वो अगर थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ी आया तो क्या होता है कि वहाँ से वोमिटिंग हो जाता है। It is the ejection of stomach content through the mouth. This reflex action is controlled by vomit center in the medulla. डायरिया हम लोग जानते हैं कि abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. Constipation is feces are retained within the colon as the bowel movement occur irregularly. इसमें क्या होता है कि irregularly bowel movement होता है, मतलब कि जो पोटी होता है वो बाहर करा हो जाता है, तो वही constipation होता है। Indigestion. In this condition, the food is not properly digested, leading to a feeling of fullness. The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating एंड स्पाइसी फूड। ये सब फूड के कारण क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, या तो ओवर ईटिंग करने से होगा, फूड पॉइजनिंग से होगा, मसालेदार भोजन खाने से क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाता है। इसके बाद दो डिजीज़ दिया है जो कभी कभी क्वेश्चन आता है, PEM,
प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। इसको हम लोग कुपोषण से जानते हैं कि छोटे बच्चों में जो कुपोषण इतना हो रहा है उसके बारे में यहाँ थोड़ा पढ़ना है। PEM, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, माने कुपोषण किसके कमी से? प्रोटीन एंड कैलोरी के कमी से जो डिजीज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। इसमें देखते हैं ना छोटे बच्चे जो 1 साल से, छोटे बच्चे 1 साल से कम का, 2 साल से कम का बच्चे होते हैं जो कुपोषित होते हैं, देखते हैं उसका जो चेहरा देखोगे, पेट निकला हुआ, पैर तिरछा, हाथ तिरछा, दूसरी तरह का बच्चा लगता है ना, थोड़ा एबनॉर्मल बच्चा लगता है, चलने में दिक्कत होता है, तो वो क्या होता है ना कि उसमें कुपोषण होता है, उसी को कुपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो माल न्यूट्रिशन जो है, जो dietary deficiency of protein and total food calories are widespread in many undeveloped countries of South and Southeast Asia, South America and West and Central अफ्रीका में ज़्यादा माल न्यूट्रिशन के बच्चे पाए जाते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक मेरास्मस एंड दूसरा क्वासिकॉर। मेरास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय ए साइमल्टेनियसली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड calories. It is found in infant less than a year in age. If mother's milk is replaced too early by other food which are poor in both protein and calories value, this often happen if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. In marasmus, protein deficiency, infant growth and replacement of tissue, protein extreme emaciation of the body and thinning of limbs result, the skin becomes dry, thin and wrinkle, growth rate and body weight decline। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसमें ग्रोथ कम होता है बच्चे का मेरास्मस में, और उसका कारण क्या होगा कि अगर माँ के बच्चे के बीच में फर्स्ट इशू हुआ, दूसरे बच्चे के बीच में जो क्या होता है ना कि गैप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो तुरंत बच्चे होने से क्या होगा कि फीडिंग, जो मिल्क का फीडिंग होगा वो बच्चे को कम होगा, और उस बच्चे को फिर डाइट में नहीं मिलेगा, बाहर का मिल्क नहीं मिला, प्रोटीन नहीं मिला, कैलोरीज नहीं मिला, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे? मेरास्मस का शिकार हो जाते हैं। क्वासिकॉर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी अनेकम बाय कैलोरी, वही प्रोटीन के कारण ये भी होता है। इसमें क्या होता है कि मदर मिल्क रिप्लेसमेंट हो जाता है बाय हाई कैलोरी प्रोटीन डाइट इन द चाइल्ड मदर देन 1 year in age, like marasmus. Kwashiorkor shows wasting of muscles, thinning of limbs, failure of growth and brain development, but unlike marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive edema and swelling of the body parts are seen. इसमें क्या होता है कि फैट, सिर्फ उसमें फैट नहीं रहता है, लेकिन इसमें फैट का लेयर जमा हो जाता है, जिससे कि उसका मसल्स जो होता है थोड़ा स्वेलिंग भरा होता है, जिसको ओडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स भी देखा जाता है। किसमें? मेरास्मस एंड इसमें क्वासिकॉर में थोड़ा सा अंतर है कि उसका स्किन जो एकदम ड्राई हो जाता है। इसमें क्या होता है क्वासिकॉर में कि थोड़ा उसका जो स्किन जो होगा वो थोड़ा चिकना चिकना फूला हुआ दिखेगा, क्योंकि फैट का लेयर कुछ जमा रहता है, लेकिन वो डिपोजिशन जो है वो काम नहीं, कैलोरी के रूप में काम नहीं करता है। यही दोनों में अंतर है मेरास्मस एंड क्वासिकॉर में। तो इस तरह से हम लोग आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक यू।